बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला। मेरे प्यारे भाइयों, एनआरसी की चिंता करो, मैं मना नहीं करता। एनआरसी से लड़ने की तैयारी करो, मैं मना नहीं करता। अपने कागजात दुरुस्त कराओ, मैं मना नहीं करता। मगर अल्लाह ताला के यहाँ होने वाली एनआरसी की भी तैयारी दुनिया में करो। मौलाना तौहीद आलम सलफी साहब एनआरसी को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं हुकूमत ने इस कानून के पास करने के बाद वो हुकूमत ने भी नहीं सोचा था कि इसकी इतनी मुखालफत हो, पूरा देश खड़ा हो जाए। और आप याद रखें, इस कानून की मुखालफत में सिर्फ मुसलमान नहीं खड़ा है, देश का हर वो नागरिक खड़ा है जो ये चाहता है कि देश कानून के आधार पर चले, देश संविधान के आधार पर चले, देश न्याय के आधार पर चले, देश नफरत के आधार पर न चले, देश सांप्रदायिकता के आधार पर न चले, देश फिरका परस्ती के आधार पर न चले, देश को हिंदू राष्ट्र न बनाया जाए। देश का हर नागरिक आज, हर वो नागरिक जो देश के संविधान में विश्वास रखता है, वह आज इस बिल के खिलाफ था। इस मौके पर मैं आपको भी चंद बातें आपसे कहना चाहता हूं। इस बिल को लेकर के जो प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है और जो कोशिशें हो रही है, वो तो होनी ही चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते इस वक्त हम सबको अपने अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में रोना भी चाहिए। ये वक्त है, ये समय है जब पूरी कौम को इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ज़लज़ला आया, भूकंप आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गवर्नरों को खत लिखा, ऐ मेरे गवर्नरों, ये जो ज़लज़ला आया है, ये जो भूकंप आया है, ये अल्लाह के अजाब की एक निशानी बन करके आया है। लिहाजा अपनी अवाम से कहो, अपनी रियाया से कहो कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करे। मेरे प्यारे साथियों, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम हम सबको दिया कि जब मुश्किल हालात आ जाएं, जब परेशानी के हालात आ जाएं, पूरी कौम के अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। अफसोस इस बात का है, हमें और आपको ये टेंशन तो है कि पता नहीं एनआरसी के अंदर हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। किसके पास 1971 के पहले के कागजात थे? गांव में बाढ़ आई, बाढ़ में सब कुछ बह गया, हमारे जन्म प्रमाण पत्र का जो डॉक्यूमेंट था वो भी बह गया। 1971 के पहले के कागजात कौन लाएगा? या 10 साल पहले का कागज नहीं मिलता। गांव देहात में कम पढ़े लिखे लोग हैं, हर आदमी आज टेंशन में, पता नहीं एनआरसी की लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, हमें टेंशन होनी भी चाहिए, हमें तैयारी करनी भी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि एनआरसी ना आए, और अगर आए तो हम उसका कैसे सामना करें, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। मगर मेरे भाइयों, कभी आपने इस पर भी गौर किया कि अल्लाह ताला के यहां जन्नतियों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया तो? कहीं अल्लाह ताला के जहन्नमियों की लिस्ट में हमारा नाम आ गया तो? आज हमें इसकी फिक्र है कि भारत की नागरिकता से कहीं हमें महरूम न कर दिया जाए और हमें डिटेंशन कैंपों में न डाल दिया जाए। कभी हमें इसकी भी फिक्र हुई कि कहीं अल्लाह की बारगाह में हमें जहन्नम में डाले जाने वालों में हमारा नाम न डाल दिया जाए। फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ जिसका नाम जन्नत की लिस्ट में डाल दिया जाए और जन्नत की लिस्ट से निकाल दिया जाए, वही कामयाब है, वही सफल है, वही सक्सेसफुल है। मेरे प्यारे भाइयों, एनआरसी की चिंता करो, मैं मना नहीं करता। एनआरसी से लड़ने की तैयारी करो, मैं मना नहीं करता। अपने कागजात दुरुस्त कराओ, मैं मना नहीं करता। मगर अल्लाह ताला के यहाँ होने वाली एनआरसी की भी तैयारी दुनिया में करो।
और ये जो एनआरसी आज हो रही है, ये जो सीए भी आज पास किया गया और जो सीए बन गया, जो एक्ट बन गया, जो कानून बन गया, ये कोई नया कानून नहीं है, याद रखो। ये कोई नया कानून नहीं है। 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में भी इस कानून का जिक्र कर दिया है। जरा कुरान का 13वां पारा खोलो, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13 और 14 देखो। अल्लाह फरमाता है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़-ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है कि रसूलों से उनकी कौम के काफिरों ने कहा, रसूलों से उनकी कौम के मुशरिकों ने कहा, अल्लाह के दुश्मनों ने कहा अपने रसूलों से, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम तुम्हें अपनी धरती से निकाल देंगे, हम तुम्हें अपने वतन से निकाल देंगे, हम तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, और दूसरा रास्ता यह है कि तुम हमारे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम ईमान को छोड़ दो, तुम हमारे मजहब के अंदर आ जाओ, तुम हमारे धर्म के अंदर आ जाओ। एनआरसी का भी जिक्र है और सीएबी का भी जिक्र है। एनआरसी का मतलब कागजात नहीं आपके पास, निकाल दिया गया। सीए का मतलब आपका नाम क्या है, मोहम्मद इस्लाम? नहीं, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। आपका नाम क्या है, धर्मेंद्र, जितेंद्र? आप ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। हमारे धर्म में वापस आ जाओ, हम तुम्हें नागरिकता देते हैं। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, जमीन पर यह कानून पास करने वाले याद रखे कि आसमान पर एक और कानून बनाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, उसका कानून जमीन के कानून के ऊपर गालिब रहता है। आसमान वाले का कानून पहले नाफिज होता है, जमीन वाले अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, आसमान वाले की प्लानिंग सबसे आखिर, सबसे पहले गालिब आ जाती है। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़-ज़ालिमीन, अल्लाह ने अपने रसूलों की तरफ वही की, अल्लाह ने अपने रसूलों को पैगाम भेजा, लनुहलिकन्नज़-ज़ालिमून, जो जालिम तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तुम्हें नागरिकता छीन लेने की धमकी दे रहे हैं, जो जालिम तुम्हें तुम्हारे वतन से निकालने की धमकी दे रहे हैं, लनुहलिकन्नज़-ज़ालिमीन, हम उन जालिमों को हलाक कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, और तुम्हारे देश में, तुम्हारे वतन में, तुम्हारी जमीन में तुम ही आबाद रहोगे, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन इस वादे के लिए तुम्हें दो काम करना पड़ेगा। इस वादे को हम पूरा करेंगे, हम जालिमों को हलाक कर देंगे और तुम्हें तुम्हारे देश में बरकरार रखेंगे, तुम्हें तुम्हारे वतन में बरकरार रखेंगे। लेकिन दो चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, ज़ालिका लिमन खौफ मक़ामी व खौफ वईद, तुम्हारे अंदर दो चीजें पैदा होनी चाहिए। पहली चीज कि अल्लाह के सामने खड़े होने का डर होना चाहिए, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर होना चाहिए। अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और दूसरी चीज वख़ाफ़ वईद, और अल्लाह ने कुरान के अंदर और हदीस के अंदर जिन चीजों से डराया है, जिन चीजों से मना किया है, जो हराम चीजें तुमको बताई है, तुम्हें उनसे बचना पड़ेगा, तुम्हें उनसे दूर होना पड़ेगा, तुम्हें अल्लाह के दीन पर अमल करना पड़ेगा। ये दो चीजें तुम अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। एनआरसी और सीए का जिक्र कुरान का। मेरे प्यारे साथियों, इतने नाजुक हालात में भी अगर हम नहीं जागे, हमारे अंदर बेदारी नहीं आई, हम अल्लाह से हमने रुजू नहीं किया, हम अल्लाह की तरफ नहीं पलटे, तो मुझे डर है कि कहीं भारत का वही हाल ना हो जाए जो स्पेन का हाल हुआ था। इसी दुनिया के नक्शे पर एक देश है जिसका नाम स्पेन है, और जैसे भारत के अंदर हमने मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की थी, स्पेन के अंदर भी 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी। सन 90 हिजरी में, सन 90 हिजरी में मुसलमान दाखिल हुए थे स्पेन के अंदर, और 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी।
मगर उसी स्पेन के अंदर जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों का इक़्तिदार जब मुसलमानों के हाथ से छीन लिया, जब मुसलमान उस स्पेन से मार दिए गए और खत्म कर दिए गए, अल्लाह की कसम उस स्पेन में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर वहां पर कोई चीज है तो पुरानी इमारतें, पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुरानी मस्जिदें, आज उन मस्जिदों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। कहीं ऐसा हाल हिंदुस्तान का न हो जाए कि ताजमहल तो मौजूद हो लेकिन ताजमहल को बनाने वाली कौम भारत के अंदर न बचे। कहीं ऐसा ना हो कि लाल किला तो मौजूद हो लेकिन लाल किला को आबाद करने वाले इस देश के अंदर न बचे। और यही प्लान है उन जालिमों का जो आज इस किस्म के कानून ला रहे हैं, उनका प्लान है। और इस भारत के अंदर एक तंजीम मौजूद है, एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में और जिस संगठन ने अपनी किताबों में यह लिखा है कि हमें भारत को मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है और उसकी तैयारी हो।